सबसे पहले जो बात समझने की है कि कॉइल्स बहुत तरह की होती हैं। एक वो होती हैं जिनमें हार्मोन्स होते हैं और एक वो कॉइल्स होती हैं जो हार्मोन्स के बगैर होती हैं। अमूमन वो पेशेंट जो 2 साल से ज़्यादा की कॉन्ट्रासेप्शन चाह रहे होते हैं, यानी 2 साल से ज़्यादा फैमिली प्लानिंग चाह रहे होते हैं, तो हमें उनके लॉन्ग टर्म मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो उन्हीं लॉन्ग टर्म मेथड्स में एक मेथड ये कॉइल है। अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो ये अमूमन जो है वो 4 से 6 माह के बाद ये कॉइल रखी जाती है ताकि यूट्रस को हील होने का टाइम रख दिया जाए और उसके बाद इस कॉइल को प्लेस किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के ऊपर, यानी हमल रोकने की एक तरीके के ऊपर जिसे हम कॉइल कहते हैं या आईयूसीडी कहते हैं। आईयूसीडी क्या चीज़ होती है और उसका क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पर हम आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो बात समझने की है कि कॉइल्स बहुत तरह की होती हैं। एक वो होती हैं जिनमें हार्मोन्स होते हैं और एक वो कॉइल्स होती हैं जो हार्मोन्स के बगैर होती हैं। जिनमें हार्मोन्स के बगैर होती हैं जिसे आप ज़बान में कॉपर्टी कहते हैं या फिर आप इसको मल्टी लोड कहते हैं, छल्ला भी कह देते हैं लोग। तो ये वो चीज़ होती है जो यूट्रस के अंदर रख दी जाती हैं। उनका काम सिर्फ ये होता है कि वो कुछ ऐसी लोकल इफ़ेक्ट्स ऐसे लेकर आ रही होती हैं, चेंजेस लेके आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्रेगनेंसी डिले हो जाती है। इसके अलावा एक दूसरा मेथड होता है जो हार्मोन वाली कॉइल होती है, जिसको मायरीना कहते हैं। मायरीना जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो उसका कॉस्ट का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। दूसरी बात ये है कि जो मायरीना होते हैं उसके कॉन्ट्रासेप्शन के अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये उन पेशेंट को ज़्यादा सूट कर जाते हैं जिनमें हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, जिन्हें हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, जिन्हें ब्लीडिंग में बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो उन्हें आम कॉइल अमूमी तौर पर सूट नहीं कर रही होती, तो उनमें हम मायरीना रख देते हैं। इसके अलावा भी मायरीना सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन के अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं और उसमें भी ये इस्तेमाल की जाती है। तो आज हम बात करेंगे, चूँकि हम कॉन्ट्रासेप्शन में बात करें तो उसी रिलेशनशिप में हम इसकी बात करेंगे। इनके क्या फ़ायदे हैं, इनके क्या नुकसान हैं। जब हम किसी को पेशेंट को ऑफ़र करते हैं कि आप कॉइल रखवा लीजिए, तो उसका क्या मकसद होता है। अमूमन वो पेशेंट जो 2 साल से ज़्यादा की कॉन्ट्रासेप्शन चाह रहे होते हैं, यानी 2 साल से ज़्यादा फैमिली प्लानिंग चाह रहे होते हैं, तो हमें उनके लॉन्ग टर्म मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो उन्हीं लॉन्ग टर्म मेथड्स में एक मेथड ये कॉइल है। अब कॉइल जो रखने का टाइम क्या होता है, अगर तो नॉर्मल डिलीवरी है तो ये इमीडिएटली जो आफ्टर बर्थ भी रखी जाती है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबली हम कहते हैं कि अच्छा जैसे ही आपकी 40 डेज़ पूरे हों तो आप ये आके कॉइल रखवा लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त यूट्रस अपने नॉर्मल साइज़ में चले जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं और कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम हो जाता है। वो बेस्ट टाइम होता है कि इससे पहले कि आप अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप रखें, आप ये कॉइल रखवा लें। इसकी जो सक्सेस है वो 99% से ज़्यादा, फेलियर रेट बहुत कम है। ये उस वक्त प्रेफर किया जाता है। अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो ये अमूमन जो है वो 4 से 6 माह के बाद ये कॉइल रखी जाती है ताकि यूट्रस को हील होने का टाइम रख दिया जाए और उसके बाद इस कॉइल को प्लेस किया जाए। चॉइस ऑफ कॉइल्स जो होती है वो आपकी और आपके डॉक्टर के साथ ज़ाहिर है डिस्कशन होती है कि आप मायरीना रखवाना चाह रहे हैं या आप दूसरी कॉइल रखवाना चाह रहे हैं, आपको कोई और भी हार्मोनल इशू है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेते हैं। अब इसको रखा किस तरह से जाता है और उस पर क्या प्रिकॉशंस ली जाती हैं। ज़्यादातर जो कॉम्प्लिकेशन कॉइल की होती हैं वो रखते और निकालते हुए होती हैं, ये याद रखिएगा। सो आपने हमेशा एक ट्रेन पर्सन के पास जाना है जब भी आपने कॉइल रखवानी है। जब एक दफ़ा कॉइल रखी जाती है तो उसके बाद यूजुअली उसकी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही होती हैं, लेकिन जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है, जो कह लें जो लाइफ थ्रेटनिंग है, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो उसी वक्त होती है जब आप उसको रखते हैं या निकालते हैं। उसमें 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। एक तो ये कि जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करें, औजार आप यूज़ करें, वो साफ़ सुथरे हों, स्टरलाइज्ड हो, चूँकि वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं। सो वो अगर आपके इन्फेक्शन वाले हैं तो आपकी बॉडी को बहुत बुरी तरह से इन्फेक्शन ऊपर जा सकती है और आपकी ट्यूब्स वगैरह को डैमेज कर सकती है। सो एक तो बहुत ज़्यादा सफाई का और स्टरलाइजेशन का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। दूसरा, इसे रखने से पहले आप जो बच्चेदानी के साइज़ को मेजर कर लेते हैं ताकि उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि जो ये है वो यूट्रस के जो कॉइल है वो यूट्रस के अंदर ही रखी जाए और वो उसको परफोरेट ना कर दे या फाड़ ना दे और या उसकी वजह से वो पेट के अंदर ना चली जाए। ये बहुत अहम होता है और अगर आप एक ट्रेन पर्सन से रखवा रहे हैं तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा
कम है। तीसरी चीज़ होती है कि बाज़ दफ़ा ये आप पूरे यूट्रस के अंदर तक जाते ही नहीं हैं और ये आप सिर्फ निचले हिस्से में ही रख देते हैं। ये वो वक्त होता है जिसमें इसका फेलियर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और पेशेंट को एक मुसलसल हैवीनेस, स्पॉटिंग, ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते रहते हैं। जो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स इसके साथ आते हैं, जो कि बाद रखवाने के बाद पेशेंट फील कर रहा होता है, वो ये होते हैं कि पेशेंट की ब्लीडिंग जो है वो हैवी हो जाती है और लंबी हो जाती है। अमूमन डेज़ बढ़ जाते हैं, यानी अगर उसको 6 से 7 दिन का साइकिल आ रहा था तो वो साइकिल अब 8 से 9 या 10 दिन पे चला जाता है। इनिशियली उसको स्पॉटिंग होती है, फिर उसको एक नेचुरल नॉर्मल साइकिल आता है जो हैवी भी हो सकता है, और उसके बाद फिर उसको स्पॉटिंग होती है और वो पीरियड एंड अप करते हैं। ये सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो किसी भी कॉइल का पेशेंट फील करता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो चीज़ भी आप यूट्रस के अंदर रखते हैं तो यूट्रस उसको निकालने की कोशिश करता है। तो इनिशियल 3 महीने में जब तक कि यूट्रस उसके साथ सेट नहीं हो जाता, पेशेंट जो है वो ये सिम्टम्स फील कर सकता है कि उसको पेन हो सकती है या हैवी थोड़ी सी ब्लीडिंग वाला मसला जो है हो जाता है। इसके अलावा अमूमन उसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। जो पहला फॉलोअप आपने अपने डॉक्टर के साथ करना होता है वो अपने पहले पीरियड्स के बाद करना होता है। वहाँ पर वो अल्ट्रासाउंड करके ये चेक कर लेते हैं कि कॉइल अपनी जगह पर है, वो नीचे तो नहीं आ गई, मिसप्लेस तो नहीं होगी। क्योंकि अगर वो मिसप्लेस हो जाएगी तो ज़ाहिर है एक तो प्रेगनेंसी हो जाएगी और दूसरा आपको उसके साथ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। अब वो क्या इलामात है जिसके ऊपर आपको डॉक्टर को जाना चाहिए। अगर आपको कॉइल रखवाने के बाद एक मुसलसल पेट में दर्द है, कॉइल रखवाने के बाद आपको बुखार होना शुरू हो गया या बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, आप अच्छा फेल नहीं कर रहे हैं, या आपको मुसलसल ही ब्लीडिंग हो रही है और आपकी ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम सेटल ही नहीं हो रही है, या दवाइयाँ देने के बावजूद भी आपकी जो पीरियड की हैवी ब्लीडिंग है वो सेटल नहीं हो रही, ऐसी सूरत हाल में इस कॉइल को रिमूव कर दिया जाता है और आपको कोई ना कोई और मेथड जो है वो प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।